बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड मैक्रो टेक्निक, जिसमें हमने मैक्रो टेक्निक स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने टिश्यू का टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, तो जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को डिस्कस किया था। आज हमारे पास नेक्स्ट है बेटा मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू क्या है कि जो चार टाइप टिश्यू की थी, तो उसमें से एक टाइप है जिसमें हमने पढ़ी थी एपिथेलियल, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। तो उसमें एक चौथी टाइप हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फॉर कंट्रैक्शन, नाम से शो है, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मसल्स की कंट्रैक्शन वगैरह होती है, मूवमेंट्स को अलाउ करता है, मेंटेनेंट पोस्चर, जनरेटिंग हीट एंड फैसिलिटेट वेरियस पैथोलॉजिकल प्रोसेस। हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सॉरी फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस वगैरह होती है उनको फैसिलिटेट करता है। उसके बाद देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू होते हैं बेटा। एक स्केलेटल मसल्स हैं, कार्डियक और स्मूथ मसल। तो इसके हम लोकेशन वगैरह देखते हैं, इनके क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं बेटा? ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं इसमें, जिसको हम मसल फाइबर्स कहते हैं। दीज फाइबर आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, एंड हैव स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्स की तरह इनके पेरेंट्स होती है, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कंट्रिक्टाइल प्रोटीन। इसमें क्या होती है कि दो प्रोटीन है, इसका नाम हमारे पास है बेटा एक्टिन एंड मायोसिन। इन दोनों प्रोटीन की वजह से इनके जो अपेयरेंस होती है वो हमारे पास स्ट्रिप्स की तरह होती है। वोलेंट्री कंट्रोल क्या है कि स्केलेटल मसल्स आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, मीनिंग्स दैट दे हमारा जो होती है कॉन्शियस कंट्रोल होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं इन रिस्पॉन्स टू वोलेंट्री कमांड फ्रॉम द सीएनएस सिस्टम। यानी कि हमारा ब्रेन और जो हमारा स्पाइनल कार्ड होता है वो अपनी मर्जी से इनको कमांड देते हैं, और इसकी जो मूवमेंट्स होती है वो हमारे अपने कंट्रोल में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके फंक्शंस क्या है बेटा? मूवमेंट्स करवाता है हमारी बॉडी के। इसका मसल्स का बेसिक काम होता है, ये हमारी बोन्स को जो के साथ हमारे मसल्स को अटैच कर देते हैं। और इसके बाद है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स एट जॉइंट, जैसा कि हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग, लिफ्टिंग, रीचिंग वगैरह किसी चीज पे पहुंचने हैं, जिसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। पोस्चर मेंटेनेंस, दे हेल्प मेंटेन द पोस्चर, बॉडी की पोजीशंस को अगेंस्ट ग्रेविटी, कंट्रीब्यूशन टू स्टेबिलिटी एंड बैलेंस वगैरह मेंटेन रखने में हेल्प आउट करते हैं। हीट जनरेशन, स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्शन प्रोड्यूस हीट कंट्रीब्यूटिंग टू बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद बेटा प्रोटेक्शन, स्केलेटल मसल्स प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, खास तौर पर जिस तरह से एब्डोमेन थोरेक्स कैविटी में होते हैं, वो हमारे हार्ट की प्रोटेक्शन करते हैं। कार्डियक मसल, जैसा कि नाम से शो है कि बेटा ये मसल्स कौन सी होती हैं, ये फॉर्म द वॉल्स ऑफ हार्ट, मायोकार्डियम इसको हम कहते हैं। इसमें ब्रांचिंग्स होती हैं, इंटरकनेक्टेड सेल्स जिसको हम कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं, जिसकी स्ट्रेटेड अपीयरेंस होती है, और टिपिकली वन और मोर सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लाई पर सेल। अब इसमें कार्डियक मसल जो होते हैं बेटा, ये कंट्रैक्शन को शो करते हैं, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि इनकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इनको हमारा जो एएनएस होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, वो इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनके फंक्शन क्या है? जो हमारे हार्ट का पंपिंग एक्शन होता है वो जनरेट करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिलीवर करना, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह को और बॉडी से बाहर रीच आउट करवाना, ये इनका काम है। उसके बाद क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवाते हैं, इसमें खास सेल्स होते हैं बेटा जो कार्डियक कंडक्शन करवाते हैं, जैसे किस तरह से एसए नोड, एवी नोड्स वगैरह ने आगे कैसे कंडक्ट करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, हार्ट बीट, रिथम्स वगैरह कैसे कंट्रोल करनी है, ब्लड का कैसे फ्लो होना है, ये सारी काम जो होती है इन्हीं मसल्स की वजह से होती है। उसके बाद हमारे पास है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होते हैं ये हमारे कुछ होलो ऑर्गन्स या जो विजरल ऑर्गन्स होते हैं बेटा उनमें मौजूद होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स में, हमारे जीआईटी, हमारे ब्लैडर्स के मसल्स होते हैं। और कुछ स्ट्रक्चर जिस तरह हमारे आईज में आयरिस है उसके मसल्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए, इसमें स्पंडल शेप सेल्स होते हैं, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, और इसमें स्ट्रेशन वगैरह की कमी होती है। इन्वोलेंट्री कंट्रोल क्या होता है कि स्मूथ मसल कंट्रैक्शन इन्वोलेंट्री होती है, और कंट्रोल बाय एएनएस इनको कंट्रोल करता है, जिसमें हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आ जाता है। और ये हार्मोन्स और केमिकल्स वगैरह लोकल फैक्टर्स जो कुछ होते हैं वो भी इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास बेटा फंक्शंस क्या है इसके? जो हमारे पास है ये कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन शो करते हैं। स्मूथ मसल कंट्रैक्ट एंड टू रिलैक्स होते हैं टू रेगुलेट द डायमीटर ऑफ होलो ऑर्गन, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ सब्सटेंस लाइक ब्लड, यूरिन, फूड वगैरह को कंट्रोल करते हैं।
उसके बाद पैरास्टिलेसिस, स्मूथ मसल कंट्रक्शन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्रिएट वेव लाइक मूवमेंट, जिसमें हम पैरास्टिलेसिस प्रोड्यूस करते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो फूड ट्रैवल करने में हेल्प आउट करते हैं, इस तरह हमारे जीआईटी इंटेस्टाइन के मसल्स वगैरह होते हैं। ब्लड वेसल्स को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ब्लड वेसल्स में ये मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल जो होते हैं बेटा, वो इसमें की डिफरेंस क्या है इसमें स्केलेटल और स्मूथ और कार्डियक मसल? स्केलेटल मसल जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, फुलेंट्री होते हैं और हमारे बोन्स के साथ अटैच होते हैं, जबकि जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, इनवोलेंट्री होते हैं और हमारे हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। स्मूथ मसल्स जो होती हैं उनमें क्या होती है बेटा, स्ट्रेशन नहीं होती, यानी कि वो स्ट्रिप्स की तरह नहीं होते, लेकिन वो इन्वोलेंट्री होते हैं और हमारी बॉडी के होलो ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। अच्छा, चौथी टाइप जो हमारे पास है टिश्यू की, वो है हमारे पास बेटा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को बनाता है। इसमें हमारा ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स वगैरह इंक्लूड है। इट प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेंसिंग स्टिमुलाई, ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी एक्टिविटी वगैरह। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स। एक इसमें न्यूरॉन्स होते हैं बेटा जिसको हम नर्व सेल्स कहते हैं, एक हमारे पास होते हैं न्यूरोग्लिया या हम उसको ग्लियल सेल्स कहते हैं। अब इसमें न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्पेशलाइज्ड का काम किया बेटा ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स को। न्यूरॉन्स की तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। एक इसमें है सेल बॉडी जिसको हम सोमा भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और अदर ऑर्गेनेल रिस्पांसिबल फॉर सेल फंक्शन। दूसरा इसमें डेंड्राइट्स होते हैं और तीसरा इसमें होते हैं बेटा एक्सॉन। डेंड्राइट्स ब्रांच लाइक एक्सटेंशन होती है दैट रिसीव इनकमिंग सिग्नल, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह होते हैं उसको रिसीव करते हैं फ्रॉम न्यूरॉन्स और मोटर या सेंसरी रिसेप्टर वगैरह से। एक्सॉन्स एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होती है जो कि कैरी करती है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी टुवर्ड अदर न्यूरॉन्स मसल एंड ग्लैंड की तरफ लेके जाती है। ये इनको रिसीव करती है और एग्जाम्स होते हैं उनको फिर सिग्नल्स वगैरह को हमारे बॉडी के दूसरे मसल और ग्लैंड की तरफ लेके जाते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स सेंसरी होती है बेटा और मोटर और इंटर न्यूरॉन्स, तीन तरह की होती है। सेंसरी न्यूरॉन्स होती है ट्रांसमिट करती है सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर जिसमें टच, टेम्परेचर और पेन्स क्या जाते हैं टू द सीएनएस। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कैरी करते हैं सिग्नल को फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड की तरफ लेके जाते हैं, कंट्रोल द मूवमेंट एंड सिक्रीशन। इंटरन्यूरॉन्स क्या बेटा, ये एसोसिएशन न्यूरॉन्स होती है फाउंड विद इन द सीएनएस, दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स allowing for integration and processing unit। एक तो न्यूरॉन्स से दूसरा होते बेटा न्यूरोग्लिया या जिसको हम कहते हैं ग्लाइल सेल्स भी कहते हैं। न्यूरोग्लिया या ग्लाइल सेल्स आर नॉन न्यूरल सेल्स होते हैं, ये न्यूरॉन्स के साथ होते हैं लेकिन ये जस्ट उसकी प्रोटेक्शन, सपोर्ट और न्यूरिश करते हैं न्यूरॉन्स को। The outer number neurons play various role in maintain the functional and integrity of nervous system। इसमें मुख्तलिफ सेल्स होते हैं बेटा, इसमें एस्ट्रोसाइट्स हैं, लिगोडेंड्राइट्स एंड श्वान सेल्स हो जाते हैं, माइक्रोग्लिया सेल्स एंड एपेंडाइमल सेल्स। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम देते हैं एस्ट्रोसाइट्स क्या होते हैं। ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रेगुलेट करते हैं केमिकल एनवायरनमेंट को अराउंड द न्यूरॉन्स एंड कंट्रीब्यूट टू ब्लड ब्रेन बैरियर। ओलिगोसाइट्स जो होते हैं, ओलिगोडेंड्राइट्स डेंड्रोसाइट्स होते हैं बेटा जो सीएनएस में होते हैं और श्वान सेल जो होते हैं वो पीएनएस में होते हैं। ये बैलेंस शीट प्रोड्यूस करते हैं, फैटी इंसुलेशन बनाते हैं दैट रैप अराउंड द एक्सॉन स्प्रेडिंग टू सिग्नल कंडक्शन। Microglia act as immune cells, removing debris, pathogenesis and damaged cells from CNS। उसके बाद है एपेंडाइमल सेल्स क्या होते हैं, ये लाइन द कैविटी ऑफ ब्रेन के बाहर पड़े होते हैं, स्पाइनल कार्ड प्रोड्यूसिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट कुशन्स एंड नरिश द सीएनएस। ये इनके मुख्तलिफ काम से इन सेल्स के। आगे फंक्शंस क्या है, सेंसरी इनपुट इनका काम है बेटा, नर्वस सिस्टम जो टिश्यू जो होते हैं वो रिसीव करते हैं सेंसरी इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू एंड इंटरनल बॉडी कंडीशन जिसमें टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर वगैरह। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इनकमिंग सिग्नल्स में और उसको एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो होता है उसको डिटरमाइन करते हैं जिसमें सेंसरी इनपुट की बेस के ऊपर पास्ट एक्सपीरियंस इंटरनल कंडीशंस की बेस पे मोटर आउटपुट लेके जाते हैं। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करते हैं मोटर कमांड फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड, कंट्रोलिंग प्लानेटरी एंड मिलिट्री मूवमेंट्स एज वेल एज ग्लैंडुलर सिक्रेशंस वगैरह को भी कंट्रोल करते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन कैसे करते हैं, नर्वस टिश्यू कोऑर्डिनेट वेरियस बॉडी फंक्शन जिसमें हमारे पास बेटा मूवमेंट, सेंसेशन, कोऑर्डिनेशन, इमोशन, हेमोस्टेसिस, मेंटेनेंस, ये सारे काम इनका काम है, इनके इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेशन वगैरह। कम्युनिकेशन
कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर के साथ थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल लो फॉर रैपिड एंड प्रिसाइज ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस में किस तरह से होते हैं। include the brain and spinal cord where integration and processing of sensory information decision making and motor controls वगैरह ये सारे इनके काम। पीएनएस में क्या करते हैं बेटा, इसमें नर्व और कुछ ग्लैल सेल्स होते हैं सीएनएस के बाहर जो कि सीएनएस के साथ कनेक्ट करते हैं सीएनएस को किसके साथ, सेंसरी रिसेप्टर के साथ, मसल और ग्लैंड के साथ। पीएनएस में हमारे पास दो तरह के होते हैं, इसमें सेंसरी और होती है मोटर। सेंसरी डिवीजन मीन एफरेंट और मोटर इफेक्ट। सेंसरी जो डिवीजन होती है वो ट्रांसमिट करती है सेंसरी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, जबकि मोटर न्यूरॉन्स होती है वो कैरी करती है फिर उस मोटर कमांड को हमारे सीएनएस से टू द मसल एंड अदर ग्लैंड ऑर्गन की तरफ। इसको हम मजीद डिवाइड करते हैं बेटा सोमेटिक डिवीजन के अंदर, जिसमें हमारे वॉलंटरी कंट्रोल होता है स्केलेटल मसल्स का, और एएनएस इनवॉलंटरी कंट्रोल जिसमें हमारे स्मूथ मसल्स, कार्डियक और हमारे ग्लैंड्स वगैरह आ जाती है। ये तो हमारे पास है बेटा टिश्यू वगैरह का। ठीक है, इसमें मतलब हमने सारा पढ़ा है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब हमने जो मैक्रो टेक्निक में बेसिकली फिक्सेशन ऑफ टिश्यू देखना है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।